नमस्कार, मेरा नाम है माही और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर इन दिनों आग की तरह वायरल हो रही है, जिसमें आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर रावत और उनके साथ नवीन जैन भी नजर आ रहे हैं। तस्वीर देखने में एकदम सीधी सादी है, लेकिन इसके मायने बड़े और गहरे खतरनाक हैं। लोग अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या कर रहे हैं, कोई समर्थन में, कोई विरोध में। आखिर ये नवीन जैन है कौन और ये चंद्रशेखर के साथ क्यों नजर आ रहे हैं? पहले थोड़ा नवीन जैन को समझते हैं कि आखिर ये कौन है नवीन जैन। ये नवीन जैन बीजेपी के बड़े विश्वास पात्र नेता हैं, यानी कि ये बीजेपी के नवीन जैन हैं, जो आप समझ सकते हैं कि जैनियों के पास कितना पैसा होता है। सामाजिक तरीके से बड़े मजबूत हैं। ये करीबन 45 सालों से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और वार्ड से इन्होंने चुनाव लड़ना शुरू करा था और मोदी जी के बहुत नज़दीक बताए जाते हैं, अमित शाह जी के बहुत नज़दीक बताए जाते हैं, योगी आदित्यनाथ के बहुत ज़्यादा नज़दीक बताए जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के अंदर जो व्यक्ति वार्ड से पहुंचा है, आरएसएस संघ से पहुंचा है और जैन साहब के बारे में बताया जाता है, नवीन जैन साहब के बारे में, कि ये कोषाध्यक्ष भी हैं बीजेपी के। मतलब कहाँ पे फंडिंग किसकी करवानी है, किसकी सरकार गिरानी है, किस तरीके से किसका पैसा देना है, कहाँ से लेना है, किस तरीके से कहाँ पे प्रोटोकॉल लोगों को भेजना है, कहाँ किसकी जनसभा के अंदर लोगों को भेजकर उनके ऊपर पटके डलवाकर, जिस भी पार्टी के संगठन के पटके डलवाकर उनके विचारधारा को आगे बढ़ाना है। नवीन जैन बीजेपी में इतने कद्दावर नेता हैं कि उनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। किसी भी पार्टी की फंडिंग को कहां से कैसे करवाना है, ये सब नवीन जैन ही देखते हैं। अब चलते हैं थोड़ा इस तस्वीर की तरफ। कुछ लोग इस तस्वीर को बहुजन आंदोलन के साथ सबसे बड़ा धोखा बता रहे हैं, क्योंकि इस तस्वीर में एक और बैठे हैं आज़ाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद और दूसरी ओर बैठे हैं भाजपा के कद्दावर नेता, पूर्व कोषाध्यक्ष और वर्तमान राज्यसभा सांसद नवीन जैन। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, सवाल ये है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद अब तक भाजपा को फांसीवादी, मनुवादी और दलित विरोधी कहा करते थे, वह आज उन्हीं के साथ बंद कमरे में मीटिंग कर रहे हैं। क्या ये वही चंद्रशेखर आज़ाद हैं जो कहते थे कि हम सत्ता के खिलाफ हैं, हम आंदोलन करते हैं? तो फिर ये गुप्त मुलाकातें किस लिए हुई हैं? इस तरह की कई बातें अब इस फोटो को देखकर, इस तस्वीर को देखकर, इस तरह के कई सवाल अब जनता उठा रही है, विपक्ष उठा रहा है। सवाल ये है कि फंडिंग पर चर्चा हो रही थी, क्या आज़ाद समाज पार्टी भी अब भाजपा की बी टीम बनने की ओर अपना कदम बढ़ा रही है? तो वहीं गिरिराज सिंह पहले भी चंद्रशेखर आज़ाद को बीजेपी का संकट मोचक बता चुके हैं और अब ये तस्वीर उस शख्स को यकीन में बदलती दिख रही है। बहुजन आंदोलन के नाम पर खड़े हुए नेता अगर पर्दे के पीछे उन्हीं ताकतों से हाथ मिला लें जो दलित समाज को बांटने की साजिश करते हैं, तो ये सिर्फ एक राजनीतिक दोगलापन नहीं, बल्कि आंदोलन से गद्दारी भी होगी। बहुजन समाज को अब ये तय करना होगा कि ये वह चुप रहकर इस सौदेबाजी को सहन करेगा या सवाल पूछेगा, क्योंकि अगर नेता बिकने लगे तो आंदोलन बचाने की जिम्मेदारी जनता को ही उठानी पड़ती है और अब वो वक्त आ गया है, इसलिए जनता सवाल कर रही है। बहरहाल इन सवालों का जवाब कब मिलेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और दूसरी तरफ रोहिणी गाबरी भी लगातार ट्वीट करती हुई नजर आ रही हैं चंद्रशेखर के लिए। अभी भी कुछ दिन पहले रोहिणी गाबरी ने एक ट्वीट करा था, पोस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, साथ में आप देखेंगे नोटों का बंडल भी आपको नजर आ रहा है। जो रोहिणी गाबरी ने कुछ समय पहले ही कहा था कि ये जो नोटों का बंडल है ये बीजेपी से मिले हुए हैं, लेकिन लोगों ने इसको मजाक समझा है और उन्हें ऐसा लगा कि ये जो है कोई हवाई बात है, लेकिन ये घटनाएं बिल्कुल सत्य नजर आ रही हैं। रोहिणी गाबरी ने जो ट्वीट करा था, उस ट्वीट को भी मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। रोहिणी गाबरी कहती हैं, जब तक बीजेपी से ऐसे नोटों के बैग आते रहेंगे, बहुजन मिशन चलता रहेगा, दलित मूर्ख बनता रहेगा। जिस दिन मैंने ये बैग देखा था, समझ गई थी कोई मिशन नहीं चल रहा बल्कि दलाली चल रही है। समाज को जब तक समझ आएगा बहुत देर हो चुकी होगी।
आज चाहे जितना बुरा बोलना है बोल लो, लेकिन मेरी हर एक बात सच है, याद रखना। बहुजन समाज का सच्चा हितैषी कौन है सब समझ जाएगा। बीजेपी से लड़ने की सिर्फ नौटंकी होती है, इसकी पूरी पार्टी संगठन सब बिका हुआ है। मैंने समाज को बचाने की बहुत कोशिश की, अभी भी कर रही हूँ और करती रहूंगी। ईमानदार इंसान किसी से नहीं डरता, ये कहना है रोहिणी घाबरी का। और रोहिणी घाबरी ने नोटों के बंडलों के साथ बताया था कि ये मेरे सामने इन्होंने इस तरीके की मीटिंग करी थी। और रोहिणी घाबरी इसको एक्सपोज करने लग रही हैं चंद्रशेखर रावत को। लेकिन चंद्रशेखर रावत जो लगातार बहुजनों की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं, दलितों को हक दिलाने की बात करते हैं, लेकिन एक सवाल ये भी उठाए कि चंद्रशेखर की अभी तक इस फोटो पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आपको क्या लगता है कि कौन है जो आपको बहुजन समाज का नेतृत्व कर सकता है, या 2027 के अंदर किसकी होनी चाहिए सरकार, वे भी हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।